तरन्नुम। कहाँ से आई है? मैं यूपी की हूँ। मतलब आपने नशा कैसे कैसे करना शुरू किया था? मैंने नशा करना पहले घर पे मजबूरी थी, तो हम झुग्गी झोपड़ी में पहले रह रहे थे, ये राजघाट के पीछे झुग्गियों में। तो फिर उसके बाद हमारे ऊपर कुछ किल्लत आई, थोड़ी गरीबी हालात थे, हम बैगिंग करने निकले। बैगिंग के वजह से हमें एक दो सहेलियाँ मिल गई जो कि नशे करने वाली थी। तो उन्होंने कई दफ़ा हमें बोला कि ये सूंघ के दिखाओ, ये है, इसमें कुछ नहीं होता। तो हमने नशा करा तो हम नशे में पड़ जाते थे, कई कई दिन घर तक के नहीं जाते थे। भीख मांगना और मांग के और नशा करके यहीं सो जाना, तो ऐसी आदत पड़ गई हमें। काफ़ी साल तक के मैंने स्मैक भी पिया है, और जो ड्रग्स होता है स्विंग वो भी लिया है, और गांजा हुआ, चरस हुआ, सिगरेट हुई, गुटखा हुआ, हाँ सारे नशा करके मैं पड़ी रहती थी रोडों पे ऐसे। कोई पता नहीं किस वक्त में क्या इंसान कैसा है कैसा नहीं। पहले के दौर में ये मैं जब 6-7 साल की थी, जब से मैं नशा करते हुए आ रही हूँ जामा मस्जिद के एरिया में। तो मैं नशे के हालात में ये होता था, किसी को इंसान को कोई क्या है क्या नहीं, तो इंसान को कि हाँ इंसान भीख भी मांग सकता है, चोरी भी कर सकता है, इसमें अच्छे बुरे काम भी कर सकता है। ये ऐसा नशा था, क्योंकि पैसा ना मिलने पे, क्योंकि कभी कभी कोई हम बैगिंग भी करने चले जाते तो बोलते थे अपना काम करके खाओ, तो हमें काम कोई देगा जब तो हम काम करेंगे। तो हम कभी कभी भीख भी मांग लेते थे, नहीं होता था कभी पार्किंग भी लगा लेते थे, गाड़ी रोक रोक के रातों में। हाँ, नहीं होता था ज़्यादा करके हम लोग क्या करते थे, पहले जैसे बच्चे बैगिंग करके आ गए, सो गए, वो घर नहीं गए, हम उनके जेबों से निकाल लिया करते थे। चोरी होता। हाँ, तो बात है, सच बात है। तो उसके बाद फिर जब मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद काफ़ी साल तक के मेरा बॉय भी था पेट में, तो मैं उस टाइम तक के नशा करती रही। तो मैंने नशा छोड़ा है सन 2000। आपकी शादी कब हुई, कैसे हुई? जी, शादी कब हुई, कैसे हुई मतलब? शादी तो हमने लव मैरिज करा इसी पार्क के अंदर। अच्छा। हाँ जी, इसी पार्क के अंदर। तो इसी पार्क के अंदर करा है। जब मेरा लड़का सन 2015 में सन 2013 में बवाना जय जय कॉलोनी में जो बड़ा वाला लड़का आग लगने पे डेथ हो गई थी, 5 साल का था। जब मेरा लड़का डेथ हो गया तो मैंने नशा तो छोड़ दिया था, फिर भी थोड़ा बहुत कर रही थी। जब मैंने फिर उसके बाद इधर उधर घूमने लगी, मैंने बोला इससे अच्छा कोई फ़ायदा नहीं है, ना भीख मांगने में ना कुछ, नशे में। तो मेरे बच्चे मुझसे बोलते हैं, मुझसे सवाल करते हैं कि मम्मी मेरे पापा चले जाएंगे तो हमें कोई टेंशन नहीं होगा, और आप चली जाओगी तो हमें कौन पालेगा और हमारा देखभाल कौन करेगा। माँ तो एक टाइम को देख लेती है, बाप कमाने जाएगा या हमें देखेगा। हमारी भविष्य तो आप हैं जो कि बन जाएगा, आप जैसे भी करके हमें पढ़ा लिखा लेंगे। और आप चली गई तो बाप है, जाहिर सी बात है कि बाप किसी दुकान में लगा देगा या कहीं काम करवाएगा। स्कूल तो पढ़ाने से रहा, या बच्चे मेरे नशा सीखते। तो मैंने उन बच्चों के कारण मैंने नशा छोड़ा, और जो कि आज मैं नशा छोड़ के अपने बच्चों को और अपने बच्चे के लिए और अपने लिए, मेरे बच्चों ने ये मेरी लास्ट ज़िंदगी मुझे बचाई नशे के हालात से। क्योंकि मैं आज बच्चों को, एक 5 में है और एक 2nd में है, एक 1st में है, क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो आपके साथ मतलब जब आप नशा करते होंगे तो आपको तो कुछ पता ही नहीं होता होगा? नहीं कुछ तो नहीं। आपके साथ गलत भी होता होगा? हाँ देखिए, मैं तो इतना वो नहीं जानती, बाकी नशे के धूप में अच्छे भी, मैंने आपको बोला ना, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। नशे में पड़ गए, आपका तो कोई फ़ायदा उठा सकता है ना, आप तो अच्छी उठाया भी, हाँ, ऐसा बात नहीं है। वही मुझे जानना है। हाँ, लोगों ने उठाया होगा, ऐसा तो बात है नहीं, जो कि मैं भी वो हूँ
नहीं, नशे में रहता कोई किसी का कोई पता नहीं होता है कि कौन क्या करके जा रहा है। तो वही बात है ना, हम नशा ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को जो चीज़ ना करना हो तो वो भी करवा देता है। नशा ऐसी चीज़ है जो कि अपनी औलाद तक के बिकवा सकता है, ऐसा चीज़ है नशा। अपनी बेटी को भी नहीं इंसान बचा सकता है, मगर उस नशे से बचने के बाद फिर मैं बहुत कोशिश करा था। मैं कई दफ़ा नशा मुक्ति केंद्र सहारा विमोचन होम भी चली गई थी, मगर मेरा नशा नहीं छूटा। मेरे पेरेंट्स ने भी नशा छुड़ाने की कोशिश करा, मगर मेरा नशा किसी संस्था में नहीं छूटी, किसी में नहीं छूटा। लास्ट में मैंने अपने ऊपर कोशिश करके, जो कि यहाँ पर 1 महीना 20 दिन तक के बीमार पड़ी रही, जो कि LNJP तक के इलाज चलता रहा मेरा। मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हालत हो गई थी यहाँ पर नशा छोड़ने की। 1 बैगी मैंने नशा छोड़ा था अपने भरोसे, जो कि मैंने कोई दवाई नहीं, बहुत मुश्किल रहा होगा आपके लिए। कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। जब मैंने नशा छोड़ा 1-2 दिन तो कुछ नहीं हुआ, उसके बाद तीसरे दिन मेरे साथ ऐसा हालत हुआ जो कि मैं खाना तो छोड़ो एकदम सूख गई थी, बीमार मरने लायक तक के हो गई थी। फिर मेरे को किसी ने ले जाके R1 में LNJP में इलाज, रोज़ ऐसा कोई दिन नहीं होता था कि 3-4 टाइम मेरे को सुई लगती थी। ऐसा हालत हो गया था मेरा, बचने की नाउम्मीदी थी। तो जब जा कर के मेरे को इलाज हुआ LNJP में, इलाज होने के बाद आज मैं बैठी हुई हूँ नशा छोड़ मतलब के। इसका श्रेय आपके बच्चों को जाता है हाँ कि आपने नशा छोड़ा, हाँ। उनके भविष्य के लिए। हाँ, मेरे बच्चे भी एक स्टोरी लिख रखे हैं कॉपी में कि मेरी माँ ने मुझे जैसा भी पाला, मगर बहुत अच्छा पाला, जो कि और के पेरेंट्स भी नहीं पाल सकते हैं। क्योंकि उसमें मेरी माँ ने हर स्टोरी लिख रखा है मेरे बच्चों ने। मैं शुरू से लेकर एंड तक मैंने अपने बच्चों से छुपाया नहीं, क्योंकि कल को मेरे बच्चों को भी कोई बताता है इस चीज़ को तो ये बात हो जाएगी, कितनी शर्मिंदगी की बात है। आज मैं अपने बच्चों को बताती हूँ कि मैंने इस दौर से गुजरी हूँ, तो मेरे बच्चों को कोई बोलेगा भी तो उन्हें ये तो पता चलेगा कि हाँ भाई, मेरी माँ ने मुझे ऐसे दौर से निकाल के और खुद को बर्बाद हो करके उन्होंने और अपने को सुधार के और हमें सुधार के ऐसी ज़िंदगी दी हमारी माँ ने। उस टाइम में तो स्मैक सस्ती भी थी, जबकि बात बता रही, उस टाइम में स्मैक सस्ती भी थी, जो कि हम बैगिंग करने चले जाते थे, या नहीं तो जैसे कोई बच्चा भीख भूख मांग के लेके आ रहा है, हम जुआ खेल करके उसमें पूरा करते थे, और नहीं तो बच्चों के पैसे चोरी कर लेते थे, हम उनकी रातों को निकाल लेते थे पैसे, और सुबह जाके स्मैक का या रात में ही हम पूड़ी खरीद के रख लेते थे स्मैक का, वो हम करते थे। नशे में आने का रीज़न क्या रहा आपका, शुरुआत में ही बताइए। नशे के आने का रीज़न थी गरीबी। गरीबी? जी। और गरीबी किस प्रकार आई? गरीबी बहुत बुरी प्रकार की आई थी, जो कि हम यूपी में रहते थे, जो कि हमारे फादर जो थे यूपी से छोड़ के भागे आए थे, जो कि हमारी माँ अकेली पड़ गई थी, कोई कमाने खिलाने वाला नहीं था। हम छोटे छोटे बहन भाई थे, जो कि यमुना बाज़ार के जो पहले पहाड़ी सा था, उस पर रिक्शा वगैरह, गैरेज वगैरह था, उस पर गोलागरी वगैरह वाले रहते थे। मेरी मम्मी और मेरे पापा वहाँ ला के हमें छोड़ दिया था, जो कि हमारी अम्मी ढूंढते ढूंढते हमारे को दिल्ली तक के आई थी, जो कि हम 2 बहन को हमारा फादर ले करके बनारस से दिल्ली आ गए थे। ये कितने टाइम पहले आए दिल्ली? जब हम उस टाइम में 4 साल के थे, जब हमें दिल्ली लेके आ गए थे पापा, तो हमारी माँ ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गए। तो जब ये नशा आप करने लगे, क्या उम्र थी आपकी तकरीबन उस समय? 5 साल की थी। 5 साल? हाँ, 5 साल। तो कितने साल तक आपने कंटिन्यू नशा करा? मैंने सर अभी छोड़ा है, मैंने नशा हो गया 12 में छोड़ा है। 12 में? तो तकरीबन कितनी उम्र है आपकी अभी? मेरी अभी है, मैं 1988 की पैदाश हूँ। 12 तो 35 हैं, तो यानी आपने लगभग 30 साल नशा करा है। 25-30 साल? ऐसे ही कुछ। तो नशा छोड़ते समय आपको कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा होगा? मुश्किलातें आई होंगी काफ़ी? मुश्किलातें भी आई है? हाँ, आई है, तो वो तो हमें तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो नशे छोड़ने के बाद अचानक ही जो कि नशा हमने छोड़ा, उसके बाद बदन, हाथ दर्द, पूरी बदन को ऐसा एक बोलते हैं ना कि एक बैगी से छोड़ा है,
तो उसके वजह से मैं यहाँ पर एकदम बहुत से ज़्यादा छोड़ दें। आमने बोल तो रही हूँ, सामने मेरे को उठने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि मैं उठ के कहीं चली जाऊँ। लेकिन अगर शुरू में ही आपको एक एडवोकेसी या एक रास्ता सही मिलता, क्या आप नशे में जाते? नहीं, कहीं ना कहीं ये लगता है कि जब शुरू में आपको या किसी भी व्यक्ति को एडवोकेसी या कोई सही रास्ता या सही जगह ना मिले तो उसी से ही आदमी जो है नशे में जाता है, जी हाँ। या कोई और रीज़न भी होता नशे में जाने का? नहीं, यही रीज़न होता है, जैसे कि गरीबी, अब घर में कोई कमाने वाला नहीं है और हमें फिर बैगिंग करने निकलना पड़ा, तो बैगिंग के लत पे यही आ जाता है कि अब बैगिंग करेंगे तो 4 तो मिलते ही हैं। अब हमारे पास पैसे होते हैं, मेरी मम्मी थी उस टाइम में, तो मेरी मम्मी को देती थी, और कुछ हालात ऐसे हो गए थे जो कि हम आधी रात को जाते थे शांतिवन मूलचंद बस्ती पार्ट 3 में झुग्गियों में, तो रात को डर सा भी लगता था। हम लोग क्या करते थे, 3-4 लड़कियां मिल करके यहाँ पर नशे करके पड़ जाते थे, कभी रहमतुल्लाह होटल पे, कभी गरीब नवाज होटल पे, कभी करीम होटल के पास, ऐसे हम पड़ जाते थे। पुलिस का आपकी साइड क्या रुख रहता था? पहले तो पुलिस का रुख बहुत अच्छा था, जो कि हमें थाना में ही खाना मिलता था। अच्छा, लेकिन हमें तो सुनने में मिला है कि कई जगह स्टोरी करी कि पुलिस का रुख कहीं जगह पे ख़राब भी रहा है। क्या आप मानते इस चीज़ को कि एक व्यक्ति अगर नशा करने वाला होता है उसको पुलिस बिल्कुल गंदी नज़र से देखती है, बिल्कुल गए गुजरे नज़र से देखती है? ये नहीं है, मैं मानती हूँ पुलिस होते हैं, मगर हर एक पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते हैं, जो कि हम नशे में भला है, हमारी देखिए, हम माहौल भी अच्छा बनाते हैं और हम ही माहौल ख़राब भी बनाते हैं, जो कि हम उनसे बर्ताव, हम उनसे तहजीब से बात करेंगे तो वो हमसे कैसे बदतमीजी नहीं, जब आप नशे में होते थे और नशे में सपोज आपके साथ और भी कई दोस्त होते थे, कई लोग रहते होंगे साथ, इकट्ठा तो रहते होंगे आप नशे में, सिंगल तो करता नहीं कोई। ऐसे समय में अगर पुलिस वाला आपके आसपास आता था तो आप क्या अपने आप को फीलिंग महसूस करते थे उस टाइम कि हमें मारेगा, यह गंदा है या कैसा है? क्या आपके मन में फीलिंग क्या आती थी? नहीं, हमें उस टाइम में फीलिंग बहुत अच्छी थी, जो कि उस टाइम की पुलिस हमें जो बात है वो हमें सपोर्ट करती थी, जो कि हम जैसे रोडों पे सोते थे या कोई लड़का आता है या कोई छेड़खानी करता था, या हमारे चावड़ी बाज़ार की तरफ पहले थाना था, तो हम लोग क्या करते थे, दिन भर घूमना फिरना और रात को ज़्यादा नींद आता था, पुलिस थाने के बगल ही में हमें पुलिस वालों ने बोल दिया था कि बेटा इधर सो जाना, तो हम लोग वहीं जाके सो जाते थे। रात बिरात हम लोग थाने में भी खाना खा लेते थे, वो बेचारे मंगवा के हमारे को खिलवा देते थे।